हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत है। मैं अमरेंद्र सिंह आप लोगों के सामने नंबर सिस्टम का 8वां क्लास लेकर के हाजिर हूँ। पिछले 7 क्लास हम लोगों ने पढ़ा। कल 7वें क्लास में हम लोगों ने देखा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बहुत ही सही ढंग से हम लोगों ने इस तरह देखा कि अब अभाज्य संख्या में किसी तरह का प्रश्न पूछता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 0 से या 1 से कहें 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोगों ने देखा और पार्ट वाइज भी देखा कि 0 से 10 में कितना है, और इसी तरह से आगे भी हम लोगों ने देखा 0 से 50 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं और 50 से 100 में कितनी है, 1 से 100 में कितनी है। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इसकी परिभाषा है, डिफिनेशन ऑफ को प्राइम नंबर इज ऐसी दो संख्याएं जिनके जोड़े या युग्म का महत्तम समापवर्तक 1 हो। such numbers which pairs has having only one HCF highest common factor. Such numbers which pairs has having or pair has having only one highest common factor HCF केवल एक ही हो, ऐसी संख्याओं के युग्म को, जोड़े को, पेयर को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अथवा और इसे इस तरह भी कह सकते हैं, लाइक दैट, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। पेयर फॉर सच नंबर्स which does not having common factor except one। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। ओके, और गुणनखंडों का मतलब होता है फैक्टर्स। परिभाषा हम लोग देख लिए, जैसे 2 5 25 2 5 28 25 और 28 एक सहअभाज्य संख्या है। 2 और 7 सहअभाज्य संख्या है। 23 24 सहअभाज्य संख्या है और 1 और 5 भी सहअभाज्य, इसी तरह से ये भी सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका जो इन दो युग्मों ये पेयर है, इस पेयर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF है वह केवल एक ही होगा। हम प्रूफ करके देखेंगे। 25 और 28 को ही लेते हैं तो पुरानी विधि से जो महत्तम समापवर्तक बनाने की तरीका था वह यही था। क्या? 28 25 एक मत में 25 क्या बचा बाबू? इधर बचा 3। 25 यहां आ जाता था बचपन में हम लोग देखते थे। फिर यहां क्या बचा? 8 3 का 24, यहां पे 8 हो गया। फिर क्या बचा? 1, इसे कीजिए, 3 आ गया। 3 एकम
3, ये कट गया। HCF क्या हो गया? फॉर 25 and 28, HCF is 1. HCF is 1. So we can tell except 1 there is no any HCF for 25 and 28. एक के अलावा HCF और कुछ भी नहीं है 25 और 28 के लिए। HCF निकालने का नया तरीका क्या है, नया ट्रेंड क्या जो हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विकसित किया है, वह इस तरह से है भाई। देखा जाए 5 गुणे 5 गुणे 1, 2 दूनी का 4, 7 चौक 28। इस दोनों में कॉमन फैक्टर, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन। संख्याएं देखिए, आप लोग कर लीजिएगा। 2 और 7 का HCF 1 है, 23, 24 का HCF 1 है, और 1 और 5 का भी HCF 1 है। बट 12 और 27 का HCF 1 नहीं है। कैसे? देखिए 12 हो गया, 2 3 6, 6 दूनी का 12। इसको एक सीरीज में लिखते हैं, 2 × 2 × 3, स्मॉल से शुरू करते हैं। 27, 27 में 3 का 9, 9 3 27, 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, HCF क्या हो गया? ये HCF निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। आगे इसी पर हम लोग काम करेंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रश्न जो देगा आप लोगों का बहुत कम समय में काम हो जाएगा, इसलिए यही से हम लोग सीखने की शुरुआत कर देते हैं। आगे देखते हैं। इस तरह से हमने देखा 12 और 27 का HCF 3 और 1 है। तो 12 और 27 जो है वह को प्राइम नंबर नहीं है। आगे देखते हैं पेयर प्राइम नंबर। पेयर प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? या युग्म अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म या जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सच प्राइम नंबर्स, such prime numbers, only prime number will be there in pair prime number. Pair prime number means those numbers who are or which are pair and difference between both numbers 2, like that 11 13, 17 19, 41 43, 5 7, so on। इसका मतलब यह हुआ कि जुड़वा अभाज्य संख्या या युग्म अभाज्य संख्या वही संख्याएं होंगी जो लगातार आएंगी। जो अभाज्य संख्या होता है ना, कंसेक्यूटिव आने वाली, लगातार आने वाली अभाज्य संख्याएं ही जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ठीक है, 11 13, 17 19, 41 43, 5 and 7। ओके, इस पर प्रश्न पूछता है कि जुड़वा अभाज्य संख्या 2 है और ये इसका एक का मान इतना है, तो दूसरा क्या होगा? इस तरह का बहुत सारा प्रश्न पूछेगा। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, आगे चर्चा होगा। प्रश्न जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या, इंटीगर नंबर। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किसके साथ? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को शून्य को सम्मिलित करते हुए
पूर्णांक संख्या कहते हैं। अथवा गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य को जोड़ दिया जाए या सम्मिलित कर लिया जाए तो यह पूर्णांक संख्या बन जाती हैं। अथवा वे सभी संख्याएं जो दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब तीनों का एक ही है। देखा जाए, पहला, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को शून्य को सम्मिलित करते हुए पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो कॉल्ड इंटीगर नंबर्स और इंटीगर नंबर। नेक्स्ट, गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य को जोड़ दिया जाए या सम्मिलित कर दिया जाए तो यह पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। When we are adding or including negative numbers and zero in a natural number, it becomes integer number. नेक्स्ट, वे सभी संख्याएं जो दशमलव या भिन्न के रूप में नहीं हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। All numbers which are not in the form of decimal and fraction means p by q, where q is not equal to 0, p by q, where q is not equal to 0 के रूप में नहीं है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, पूर्णांक संख्या को z से निरूपित किया जाता है। पूर्णांक संख्या को z से निरूपित किया जाता है और संख्या रेखा पर जो संख्याएं दाहिनी तरफ रहती हैं वो पॉजिटिव होती है और जो संख्याएं बाईं तरफ रहती हैं वो निगेटिव होती है और बीच में शून्य होता है। आइए देखते हैं। पूर्णांक संख्या दो प्रकार के होते हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीगर, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। निगेटिव इंटीगर। अब धनात्मक पूर्णांक क्या है? धनात्मक पूर्णांक का एग्जाम्पल है 1 2 3 4, ठीक है। और ऋणात्मक का -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब एक संख्या रेखा होता है, नंबर लाइन होता है। यहाँ 0 का स्थान हो गया, इसके इधर दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड में पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक पूर्णांक। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5
डॉट डॉट डॉट, ये भी इन्फिनिटिव तक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक भी हम लोगों ने देखा और ऋणात्मक पूर्णांक भी हम लोगों ने देखा। आगे देखते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आम गणना में प्रयोग होने वाली संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आम गणना में प्रयोग होने वाली संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, इन डेली रूटीन what we are calculating that used to be called real numbers. 0, 1, 2, 2 by 3, root 3 by 4, all are real numbers. इसे संख्या रेखा पर इस तरह दर्शाया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक, -1, -2, -3, -4, -5 अनंत तक। ठीक है, देखते हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब हुआ रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या का मतलब हुआ इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, जहां Q is not equal to 0, where Q is not equal to 0, Q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। या और ऐसे भी बोल सकते हैं जहां P तथा Q पूर्णांक के रूप में हो, जहां P तथा Q इंटीगर हो, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ओके, definition of rational number. That number which is in the form of P by Q and where Q is not equal to 0, or P and Q are integer, P and Q are integer। इंटीगर पीछे हम लोगों ने पढ़ा, पूर्णांक संख्याएं क्या है, तो उसके बेसिस पे आप लोग एग्जाम्पल बताइए। -2 by 3, 5 by 2, 7 by 8 etc। एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्या का। 2 by 5, 2 by 5 क्या होगा? 2 में 5 से भाग देंगे, पॉइंट, 5 का 20। ठीक है, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा पॉइंट की वजह से। इस तरह से आगे हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं। 22 by 7, 3.142,857 recurring, 3.14161416, रूट 6 by 9, रूट 16 by 9, 7 by 8 और 1 by 3। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, और इसके पीछे कारण है क्यों ये परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी क्या कारण है? इसका कारण यह है recurring all the
रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। सभी वास्तविक संख्याओं का आवर्ती, रेकरिंग का मतलब होता है आवर्ती, जिसका दोहराव बार बार हो, परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं। बहुत जबरदस्त नोट है और इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछता है। बार बार बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, पता ही नहीं चलता है। रेकरिंग आ गया, रेकरिंग आ गया, वहीं पे स्टॉप हो जाना है। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का एक ही डिफिनेशन है कि उसमें रेकरिंग नहीं आएगा और दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं उनका रेकरिंग नहीं आएगा और संख्याएं लगातार बदलती जाएंगी और किस रूप में बदलती हैं, किस फॉर्म में बदलती हैं, उसका कुछ भी अता पता नहीं रहता है। वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसमें देखते हैं 0 पॉइंट तितरी का नाव, तितरी का नाव, तितरी का नाव, लगातार बढ़ते जाएगा। ठीक है। फिर इसमें 0.8864, कितना बचा? 70 था। फिर बचा कितना? 6, 6 4 10, कितना होगा? 8 7 56। फिर कितना होगा? आगे इसको आप करके देखिए। फिर 4 आ जाएगा। 8 5 40, 8 5 40 के 0, 8 7 56, 56 4 60 के 0, 8 8 64, 64, 8 8 64। इसमें गुना करके देखते हैं क्या होता है। गुना कीजिए और देखिए। इसके बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है, ऐसे ही पता चलेगा। इसके बारे में बहुत डीप नॉलेज आगे हम लोग करेंगे, तो ये करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्यों परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, अपरिमेय संख्या है। लिख नहीं रहे हैं इसलिए आप लोग बहुत सारा कैलकुलेशन हम लोग दिमाग में ही करेंगे और क्वेश्चन को बिना पेन छुए ही बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रांगत बनना है और जब तक बेसिक नहीं जानेंगे ऑब्जेक्टिव पर कमांड होगा नहीं। फिर भी आइए देखते हैं। 8 5 40 के 0, माइंड में, दिमाग में रखिए, दिमाग में। 8 7 56, 56 और 4 60, हाथ में लगा 60 के 0, हाथ में लगा 6, 8 8 64, 64 है 6 70, 70 का मतलब कि ऊपर 7 है। ठीक है, क्लियर है? आगे आप लोग करके देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने देखा। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं और इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर which cannot be denoted in the form of P/Q and we cannot
find out a square root of that number is called irrational number. We cannot find out a square root 4, 2. For 4 square root is 2, but for 5 what is a square root? Completely we cannot find out a square root of 5. पूरी तरीके से 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। इसी तरह पाई ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट प्राकृतिक लघुगणक का आधार √2, √3, √5, √7, √11, √13, √6, √10 और √11 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है और इन्हें p/q के फॉर्म में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आप कहेंगे कि सर हम पाई का मान तो ऐसे सीखते आए हैं 22/7, 22/7, ये तो p/q के फॉर्म में है, ये तो p/q के रूप में है। ऐसी बात नहीं है, p/q के रूप में वो नहीं है, कभी नहीं रहा। पाई का मान कभी भी हम लोगों को ज्ञात नहीं हो पाया, वो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, अनंत तक पता नहीं कहाँ गया, आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन एक अपने कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग कभी मान लेते हैं 22/7 या कभी मान लेते हैं 3.14। Nobody has find out the value of pi like that. E का भी मान किसी ने प्राप्त नहीं किया है। We have imagined, we have decided that it will be 22/7 and or 3.14 value of pi. इसका मान 22/7 मान लिया गया है या 3.14 मान लिया गया है, वास्तव में होता नहीं है, होता नहीं है। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही रहने दिया जाए। बहुत गर्मी है, कोई बात नहीं। और आगे के क्लास में हम विशेष चर्चा करेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। इन नेक्स्ट क्लासेज वी विल डिस्कस वेरी डिटेल, इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अभी हम देखते हैं कि आगे कहाँ डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बता दें। अब हम लोग देखेंगे दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर्स। तो उस दशमलव की संख्याओं में हम बहुत विस्तार से इसका चर्चा करने जा रहे हैं। और परिमेय संख्याएं नहीं है तो क्यों नहीं है कोई संख्या, और परिमेय संख्या कोई है तो क्यों है, इसके बारे में जब वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो इसके बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो आज इस क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।